इंडियन स्वच्छता लीग के हवाले से आज म्यूनसिपल कमेटी कुंजर की तरफ से यहाँ पर एक रैली निकाली गई। वही यहाँ पर टाउन हॉल कुंजर में एक और अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पर मुनक्किद हुआ। इस लीग अगर हम इस लीग के हवाले से बात करें, चूँकि ये जो है सफाई के हवाले से और जो ड्रग्स की तरफ जो है ज़्यादातर नौजवान जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ड्रग्स से बाज आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स और एजुकेशन की तरफ जो है मुतवज्जा रहे। तो फिलहाल आपको सीधे टाउन हॉल कुंजर ले चलते हुए दिखाते हैं आज क्या कह रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। हूँ मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी आपसे मेरी एक गुजारिश है कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो ड्रग्स का शिकार होते जा रहे हैं, उनसे मेरी ये मैसेज है, उनसे मेरी ये अपील है कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और हमें माहौल को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम माहौल को गंदा करेंगे तो वो वापस में हमें ही नुकसान पहुँचाता है। कुंजर टाउन भी एक सिटी है, तो इसमें हम सारे टीचर्स और हम यहाँ के यूथ जो हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ म्यूनसिपल कमेटी कुंजर आज हमने ये स्वच्छता दिवस यहाँ पे मनाया है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे लोकल यूथ्स और जिसमें हमारे कंसर्न एम्प्लॉइज़ ने भी आज पार्टिसिपेट किया है। और हमने आज अहद किया है, वादा किया है कि हम अपने टाउन को इस लीग के ज़रिए से, जिसका नाम ही हमने रखा है कि स्वच्छता कुंजर लीग, हम इस अपनी सोसाइटी को और अपनी सिटी को बिल्कुल गार्बेज से फ्री रखेंगे। हमने कुछ आइडेंटिफाई स्पॉट्स किए हैं, खासकर हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हमारी जो पार्क्स हैं, हमारे जो रिवर्स हैं, उनको हम आज अहद लेते हैं कि हम उनको साफ रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैसेज है कि हमें इस नशे के खिलाफ जंग लड़नी है और हमें अपने मजहब में भी यही लिखा है, हर एक मजहब में भी यही लिखा है कि नशे से दूर रहो। ये इसकी मैसेज है। में ये है कि हमें सफाई रखनी है, हमें अपने शहरों को, अपने टाउनों को, अपने गाँवों को पॉलीथीन जो यहाँ पर वबा फैली है, हमें उसको ख़त्म करना है। जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ दी है, मैं आपके वसातत से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि तकरीबन मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, 60% मेरा टाउन कुंजर जो है आज पॉलीथीन फ्री होने जा रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि सफाई, पॉलीथीन फ्री और नशा मुक्त जो ये यहाँ पर चल रहा है, ये मुहिम, हम इस पर सख्ती से अमल करेंगे और लोगों को इसकी तलकीन करते रहेंगे। JK 24/7 में आपका खैर मकदम और मैं नदीम, और इस वक्त हम वटलब सोपोर में मौजूद है। और यहाँ पे अगर हम देखें, आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, यूथ पावर ऑफ यूथ, जिसमें अगर हम देखें युवा के साथ साथ यहाँ के सीनियर सिटीजन्स और सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की हवाले से अगर हम देखें SHO सोपोर, या अगर हम देखें जो तहसीलदार सोपोर है, या BMO सोपोर की बात की जाए, या BDC मेम्बरान है, या अगर हम देखें जितने भी R&B डिपार्टमेंट के आला हुकाम है वो इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। और अगर देखा जाए इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद ये था कि जितने भी पब्लिक ग्रीवेंसेस है, या अगर हम जो ड्रग्स के हवाले से बात करें, जो ड्रग्स आज एक नासूर बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर हम कश्मीर की बात करें, जो ड्रग्स में मुलव्वस जो युवा इसमें धकेलता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस हवाले से जो है लाइव इंटरेक्शन SHO सोपोर के साथ की गई, या दीगर अफसरान जो है BMO हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनके साथ ये बात की गई। तो इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ के जो अगर हम देखें इरफान दिलावर भट्ट है, या अगर हम डॉक्टर साहब की बात करें, जिनका एक अहम रोल बनता है, जो ये कोशिश करते रहते हैं लगातार कि जो कश्मीर का युवा है उनको बचाया जाए, तो उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए पहले डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे जो आज का ये इवेंट था किस हवाले से था। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपके तमाम देखने वालों को और आपको शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। रही बात प्रोग्राम की, ये जो प्रोग्राम है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें इंट्रैक्शन थी पब्लिक की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और ज़्यादा जो सेंट्रल चीज़ यहाँ पे बनी है, जो सेंट्रल टॉपिक यहाँ पे बना है वो फिर ड्रग्स बना, जिसमें हमने कोशिश करी है लोगों को अवेयर करने की कि ड्रग्स जो है वो किस तरह से हमारे समाज को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और कैसे हम इस ड्रग्स से बाहर आ सकते हैं। तो कैसे आप पुलिस के साथ या बाकी जो डिपार्टमेंट्स इसको डील करें, उनके साथ कोऑपरेशन करके इस प्रॉब्लम का अजाला कर सकते हैं। जी, तो अगर देखा जाए पुलिस का एक अहम रोल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सोपोर की बात करें, लगभग अगर हम SSP सोपोर शबीर नवाब साहब की बात करें, हाल ही में उनका एक बयान सामने आया कि 40 PSA जो है लड़कों को लगाए गए हैं जो ड्रग्स में मुलव्वस थे या जो ड्रग्स सप्लाई करते थे। तो उस हवाले से अगर हम देखें, सोपोर की आवाम भी जो है सोपोर पुलिस से काफ़ी खुश नज़र आती हुई आ रही। जी देखिए, पुलिस का एक अपना रोल है, पुलिस अपना रोल निभा रही है,
लेकिन हमारा भी एक अपना रोल है, चाहे हम टीचर हैं, डॉक्टर है, कोई भी इंसान है, किसी भी शोबे में काम कर रहा है, उसका अपना एक रोल है, समाजी रोल भी है, उसे निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही सिर्फ काम हो सकता है, इसी के ज़रिए काम किया जा सकता है, इसी के ज़रिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी है कि लोग कोऑपरेशन करें पुलिस के साथ और इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये आग है, ये आज मेरे घर में लगी हुई है, कल ये किसी और के घर में भी लग सकती है। तो आप ये मत सोचें कि ये आग आपके घर से दूर है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप इस आग से बचने के लिए जो काम कर रहा है, जो भी काम इस वक्त करेंगे शायद वही मुफीद होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ कलेक्टिव एफर्ट्स डाल के इस प्रॉब्लम से दूर होने की कोशिश करें और इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। जी सही फरमाया आपने। और अगर हम देखें लोगों को भी चाहिए कि पुलिस का भरपूर साथ दे और जो ये ड्रग मेनेस जो जिससे अगर हम देखें जो एक मैसूर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से इरफान साहब से भी जाने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब जो कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के साथ साथ अगर हम सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट भी है, लगातार यही कोशिश करते हैं कि युवा को बिजी रखा जाए, तो इस हवाले से इरफान साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं। इरफान साहब आज के हवाले से बताइए। सबसे पहले शुक्रिया, आपसे बात करने का मौका मिला है। आज द पावर ऑफ यूथ जंगीर की आज प्रोग्राम यहाँ पे हुआ वटलाब में है। ये जंगीर की युवा है को मैंने दावत दी, यहाँ पे आए हैं आज काम का सीज़न में, लेकिन उनने सोचा है कि हम इरफान साहब ने बोला हम जाएंगे, तो मकसद ये है कि हम आगे जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहता है, खुद अपने टांगों पे खड़े होना चाहते हैं। यूथ पावर ऑफ यूथ जो पीछे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, हम थक गए उन धोखा करके उन लोगों से, लेकिन अब हम आगे जाना चाहते हैं, अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खासकर SHO खालिद साहब के, वो हमेशा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ड्रग्स के हवाले की अगर हम बात करें, खालिद साहब जब से आए सोपोर में या कोई और अफसर आए, उससे नए अफसर आए हैं, उन्होंने यहाँ पे ड्रग्स कंट्रोल किया है। हम उनका भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें अगर हम SSP सोपोर शबीर साहब की बात करें तो हाल ही में उन्होंने कहा कि 40 PSA जो है हमने लगाए हैं और जितना भी हमसे हो रहा है कि हम 24 घंटे दिन रात जो है इन जो भी ड्रग्स में मुलव्वस है उनको पकड़ रहे हैं, या अगर हम देखें जो भी काउंसलिंग वगैरह हो उस हवाले से जो है पुलिस अपना काम कर रही है। देखो पुलिस अपना काम कर रहे हैं, हम पता है पुलिस अपना काम कर रहे हैं। शबीर साहब का बयान मैंने भी सुना है, ये सब लोग मिलके काम करते हैं और ड्रग्स के जो लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डालते हैं। ये अच्छा है, अच्छा सेटअप है, लेकिन ये पुलिस का ही काम नहीं है, इसलिए सब लोगों को आगे आना, हमें भी आगे आना, सिविल सोसाइटी को भी आगे आना, माँ बाप को भी आगे आना। जब सब लोग आगे आएंगे तब इस चीज़ को फ़ायदा हो सकता है। भाई हम छोड़ेंगे पुलिस पर, या ऐसा नहीं हो सकता है। पुलिस को हमें साथ देना है ड्रग्स के हवाले से, और पुलिस को भी ये चीज़ सोचना चाहिए। अगर कोई भी शख्स सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, यूथ को एंगेज रख रहा है, उनको भी उन लोगों को भरपूर साथ देना है, उनको भी इस चीज़ को देखना है। अगर हम ड्रग्स के खिलाफ निकले हैं और सिविल लाइन में भी कुछ लोग निकले हैं, हम मिल के चलें, हमें भी हम उनको ताउन दें, वो लोग हमें ताउन दें, मिल के इस मुसीबत से हम निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह। इरफान साहब आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम देखें, लोग बैठे हैं, युवा बैठा है और एडमिनिस्ट्रेशन सामने है, और अगर देखें ड्रग्स के हवाले से या बाकी जितने भी ग्रीवेंसेस है, जो जंगीर इलाके से जो ग्रीवेंसेस है उन पे आज जो है बात चल रही है, क्या लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी अब मसले मसाइल अगर जंगीर के हैं वो पूरे किए जाएंगे? मुझे लगता है सुनना चाहिए उनको। ये यूथ है, ये कोई आम लोग नहीं है, ये बूढ़े लोग नहीं है, यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, मतलब जैसे मोहम्मद उस्मान चौपान साहब भी है, नंबरदार साहब हैं वटलाब के, गुलाम आसमानी साहब, बशीर साहब, BDC साहब, SHO साहब, BMO साहब, सब लोग। लेकिन यूथ को देखना, यूथ ऑफ पावर ऑफ द पावर ऑफ यूथ, ये उनकी आवाज़ है। मुझे लगता है उन पे अमल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी हमने उनसे कुछ गिले शिकवे किए हैं तो ये आगे जाएंगे और उन मसले पे हल हो जाएगा, मुझे भरपूर उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इरफान दिलावर भट्ट, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ भी जो है काफ़ी बिजी रहते हैं, और आज का ये प्रोग्राम जो है इनेकाद किया गया था। अगर हम देखें 26 RR सोपोर पुलिस की बात करें, और यहाँ पे जो है युवा मौजूद है जिनकी यही कोशिश है कि ड्रग्स पे जो है कंट्रोल कर सके, जिस हिसाब से, और पब्लिक की जितनी भी ग्रीवेंसेस है उन पे जो है आज जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, उन पे जो है बात हो रही है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जितने भी मसले मसाइल हैं उन पे जो है गौर खोज किया जाएगा। JK 24/7 के लिए सोपोर से मैं नदीम। आपको बताना चाहेंगे आज
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और कल रात से ही काफ़ी सारी मुबारकें उनको गई हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और डोडा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे यूथ आ रही है और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर यहाँ पे भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और इश्तियाक वानी जी भी, इनसे बातचीत करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बातचीत करेंगे। सर, आपका वेलकम है, क्या बताना चाहोगे आज के दिन के हवाले से? धन्यवाद हुसैन भाई साहब। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आज जैसे आपने अभी बताया कि रात के 12 बजे से ही ट्विटर पे हैशटैग करके हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी का चल रहा था और उसी के चलते यहाँ डोडा से भी बहुत सारे हैशटैग, मुझे लगता है कि लाखों में हैशटैग यहाँ से भी हुए होंगे। और उसके चलते एक पार्टी का कार्यक्रम था कि इस बार हम इस सेलिब्रेट को अपने रक्तदान से मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया कि प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है उसको हम अपने रक्तदान से यहाँ पे मनाएंगे। उसी के चलते यहाँ के युवा मोर्चा अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर के नेतृत्व में हमने प्रोग्राम आयोजन किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे युवा मोर्चा के जवान तो रक्तदान अपना कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे और भी सीनियर लोग, जैसे कि अभी हमारे रशपाल जी जो आल मोर्चा के इंचार्ज हमारे जिला के, उन्होंने भी अपना रक्तदान किया। यहाँ पे इन युवा का जोश को देख के उनको भी अपना जोश आ गया कि मुझे भी ये थोड़ा सा लगता है डिफरेंट तरीके से ये आज मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन। बिल्कुल, हमें ऐसे ही आदेश था कि लड्डू खिला के कुछ और चीजें करके ऐसा नहीं करना है। इस बार अगर करना है तो एक सेवा भाव से करना है। उसी के सेवा भाव को लेते आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हिली एरिया और इस हिली एरिया में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं और कभी कभी ब्लड की यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला लिया था कि मेरा जन्मदिन जिसको भी मनाना है तो उस सेवा भाग से मनाए और उसी सेवा भाग के मनाते हुए यहाँ पे रक्तदान का आयोजन किया गया। और उसी के बाहर लंबी कतारों में बच्चे आए हैं, बड़ी खुशी से लोग आ रहे हैं। बहुत सारी, मैं आपको बताऊं 200 से अभी तक तो 200 की संख्या में लोग हमारे यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 200 से 300 तक यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। और हमने जो ब्लड बैंक के यहाँ पे इंचार्ज है उनसे भी बात की थी कि आपको कितना ब्लड आप दे सकते हैं। हमने इनको बोला था कि जितनी आपके पास कैपेसिटी होगी हम उतना ब्लड आज की डेट में आपके ब्लड बैंक में जमा करवाएंगे। और हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो टाइमली हमारे साथ सहयोग करते हैं और आज भी इनका बहुत सारा सहयोग हमारे साथ बीच में है। शुक्रिया से बात करें तो इश्तियाक साहब थोड़ा सा बताएं आज के दिन के हवाले से, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, प्राइम मिनिस्टर है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आज उनका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनका आज जन्मदिन है और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमने लड्डू बांटकर या कुछ और चीज़ें करके, अलग तरीका यही होता है कि अगर किसी को आदमी अपना खून दे दे तो हमने भी सोचा है कि घर से ही शुरू करें। तो ये यहाँ के नौजवानों ने एक उत्साह से, एक होता है ना मजबूरी से कि आपको मजबूरी और मोटिवेट करके, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ डेडिकेशन, दिस इज़ नॉट मोटिवेशन। ये डेडिकेशन से लोग आए और उन्होंने अपना ये एक अच्छा खूबसूरत, इसमें सभी लोगों को आना चाहिए। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ हमेशा ही अल्लाह बचाए इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। हाँ, पिछले दिनों हमने देखा काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए और काफ़ी सारी परेशानी लोगों को आई उस टाइम जब ब्लड की ज़रूरत लोगों को थी। बिल्कुल, डोडा अक्सर ही डिफरेंट अंदाज में रहा है। तो आज भी हमने सोचा कि हम भी बढ़ चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से ढेर सारे आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। और यहाँ का बच्चा हिंदू मुस्लिम, यहाँ बिल्कुल बच्चों ने ये नहीं देखा कि जात पात को छोड़कर उनके उस ऐलान को देखकर कि उनके जात के लिए ये काम नहीं था, ये देश के निर्माण के लिए ही खून लग रहा है। खून हमेशा हाजिर रहा है और हमेशा हाजिर रहेगा। थोड़ा सा बताएं इसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम आप करेंगे? बहुत सारे प्रोग्राम है, 2 तारीख तक ये प्रोग्राम हमारे चलने हैं। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं, कुछ विकलांग लोग होते हैं उनकी सेवा करनी, उसके लिए अलग डे है। कुछ यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत उसका प्रोग्राम है, हमारा स्वच्छता का प्रोग्राम है। और उसके बाद 2 तारीख को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्मदिन है उसको भी एक अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। ये हमारे कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं। ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी आप तक जो बात रखी, ये प्रोग्राम यहाँ जो भी कार्य होगा दिल से ही होगा, यहाँ कोई टाइम पास। हमसे बात करने के लिए फिर से तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन को लेके
ये बताया गया है कि कोई भी मिठाई नहीं बांटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लोगों की सेवा की जाएगी। एक बड़ा डिसीजन लिया गया और पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस तरह का फैसला लिया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से यूथ यहाँ पे आ रही है, अपना ब्लड डोनेट कर रही है। जिस तरह से रेगुलर बेसिस पे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारी जानें ज़ाया हुई और बहुत सारे लोगों को ब्लड की जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। एक अच्छा फैसला और सुबह से हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ के इसमें यूथ आ रही है, अपना ब्लड डोनेट कर रही है। जी, आज प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से ये इनिशिएटिव लिया गया था। आज के ही दिन इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था, इसका है कि आज जो हमने रैली मनाई है ये सिंपली थी गार्बेज फ्री पुलवामा को बनाने के लिए। आज ये इनिशिएटिव लिया गया म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा ने। इसके साथ हमारे साथ आए थे ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा, यहाँ के कुछ यूथ्स और म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के कुछ वॉलंटियर्स जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई थी। उन्होंने आज इस रैली में हिस्सा लिया और सिंपली यही मकसद था कि लोगों को अवेयर करें। हम चाहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का भी नारा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यूथ की एनर्जी इसमें यूटिलाइज होनी चाहिए। यूथ के आइडियाज़ जो है, जो गार्बेज फ्री स्टेट बनाने का, टाउन बनाने का या कंट्री बनाने का आइडियाज़ जो यूथ के पास है, उनको यूटिलाइज करने के लिए ये आज प्रोग्राम था। इसी वजह से आज हमने यहाँ से रैली निकाली। यही तो है, मेन मकसद तो यही है, गार्बेज फ्री बनाना, पुलवामा को गार्बेज फ्री बनाना, यही हमारा मकसद है। और आज के बाद आज ये इनिशिएटिव लिया गया है, कल से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, पुलवामा को गार्बेज फ्री बनाने में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आज जो म्युनिसिपैलिटी ने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था स्वच्छता, दरअसल ये स्वच्छता इज द महता उस वक्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था महात्मा गांधी जी ने, जब हिंदुस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ था। महात्मा गांधी जी ने उस वक्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, स्वच्छता इज द महता। उसका मुद्दा और मकसद यही था कि सफाई का खास ख्याल रखो। महात्मा जी उस वक्त घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को अवेयरनेस करता था सफाई के बारे में। लोगों को कहता था कि अपना आप को, अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को साफ और सुथरा रखो। महात्मा गांधी जी को उस वक्त दूसरा नाम पड़ गया बापू, लोग उसको बापू के नाम से फिर पुकारने लगे, उसी वजह से कि उसने घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस किया सफाई के बारे में। आज जो म्युनिसिपैलिटी पुलवामा में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसका मदाया मकसद था यही, सफाई का खास ख्याल रखो। इसमें ट्रेडर्स फेडरेशन ने उनका साथ दिया है। हम भी चाहते हैं कि पुलवामा में सफाई रहे। अब रहा यहाँ का जो डंपिंग सिस्टम है, गार्बेज सिस्टम सिल्क रोड पर जो बना हुआ है, उस वक्त लोगों ने बहुत कोशिश की उसको वहाँ के हटाने के लिए। हम भी अपनी जगह बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ वो डंपिंग सिस्टम न रहे, क्योंकि सिल्क रोड एक पुलवामा का एक मशहूर रोड है, एक चेहरा है। जो भी श्रीनगर से कोई टूरिस्ट आता है वो कहता है कि मुझे जाना है, डिवीजन जाना है, मुझे अहरबल जाना है या मुझे मुगल रोड जाना है, उसको उसी रोड से गुजरना पड़ता है। जब वो पुलवामा पहुंचता है, पुलवामा तो एक मशहूर मारूफ डिस्ट्रिक्ट है, जब वो पुलवामा पहुंचता है और वो वहां पहुंचता है कि उसको बदबू आती है, वो कहता है कि मैं कहाँ पहुंच गया। हम आपकी वजाहत से यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे गुजारिश करते हैं कि उस डंपिंग सिस्टम को हटाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। बिल्कुल, अभी हम म्युनिसिपैलिटी में मौजूद है जहां पे आज रैली निकाली गई है जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से निकाली गई है और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी जो बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी पुलवामा से पूरे बाजार में ये रैली निकाली गई, जिसमें अवेयरनेस लोगों को की गई है। जो कूड़ा करकट है वो डस्टबिन में डाले और गाड़ियां आती है उनमें डाली जाए। लेकिन पुलवामा की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जो पुलवामा की गार्बेज साइट है वो बड़ी दिक्कत यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि लोगों को वहाँ से चलने में बड़ी दुश्वारी होती है। अगर सर्कुलर रोड की बात करें तो 2 डंपिंग साइटें वहाँ पे बनी है और वहाँ पे अगर देखा जाए वहाँ पे कौवे और कुत्ते सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत सारे होते हैं और लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है उसमें चलने में। लेकिन वहीं पे हमने म्युनिसिपल चेयरमैन बिलाल राथिर से भी बात की और उनसे हमने पूछा कि ये डंपिंग साइट आप बता रहे थे चेंज होगी, लेकिन आप बोलते ही रहते हैं, लेकिन आज तक वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन उसी हवाले से जब हमने मुकामी लोगों से यहाँ पे बात की, मुकामी लोगों ने बोला कि हमें यहाँ पे चलने में बड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि रैलियां तो बहुत सारी निकलती है, लेकिन अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में गाड़ियां भी घूमती है, डस्टबिन भी घूमते हैं, लेकिन जहां डंपिंग साइट की बात करें, डंपिंग साइट की बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। मुज़म्मिल, JK 24/7 पुलवामा। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा की हालत अब लगातार बद से बदतर हो चुकी है। आपको बताते चले कि जिस तरह से सांबा में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, एक बड़ी सौगात सांबा के लोगों को मिलने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सांबा के लोगों को जो है वो काफी नुकसान हो सकता है। जिस तरह से हालत खस्ता हुई है हाईवे की, आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि जो ये टुवर्ड जम्मू वाली ट्यूब है या टुवर्ड्स कठुआ वाली ट्यूब है, उस
ट्यूब के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं कि यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको भी नुकसान है, राहगीरों को नुकसान है। और नुकसान का कारण इसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरह से आप यहाँ पर पत्थर सड़क के बीचों बीच देख रहे हैं, ये पत्थर जो वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। ये पत्थर किसी की जान ले सकते हैं, कोई यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, लोग इंजर्ड हो सकते हैं। और खासतौर पर हाईवे के साथ सटी ये जो दुकानें हैं, इन दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन पत्थरों का यहाँ पर होना, क्योंकि आप दुकानों के शीशे देख रहे हैं, देखिए किस तरह से ये शीशा जो वो टूट चुका है। और ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार टूट चुका है। और ये साफ तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी नालायकी साफ तौर पर नजर आ रही है। और कुछ एक शटर यहाँ पर दुकानों के ऐसे हैं कि वो पूरी तरह से बेंड हो चुके हैं, इतनी तेज रफ्तार से पत्थर गाड़ियों से स्लिप होकर यहाँ पर टकराते हैं। देखिए दुकानदार मजबूरी में एक हिस्सा दुकान का जो शटर है उस शटर को ही नहीं उठाते कि यहाँ पर गद्दी है, वो वहाँ बैठते हैं, उनको पत्थर लग सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। ये हाईवे का सिनेरियो बना हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं ये दुकान भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर भी पत्थर जो वो टकराए हैं, आप यहाँ पर स्थिति साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस हिस्से की बात करें या जहाँ पर भी पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ तमाम जो दुकानें उस आसपास इलाके में स्थित हैं उनको नुकसान हो सकता है। देखिए कुछ दुकानदार जो दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं वो तो सुबह आते हैं, बेचारे पत्थर ही पूरा दिन इकट्ठा करते रहते हैं कि काम है नहीं, पत्थर ही इकट्ठा करें, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। वो ये लोग ध्यान में रख रहे हैं। हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो कंपनी काम कर रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कितनी स्पीड में पत्थर आते होंगे, यहाँ पर टकराए पत्थर, ये शटर के बीचों बीच आप देख सकते हैं। और अगर इतनी तेज रफ्तार से पत्थर इस शटर को बेंड डाल सकता है, तो अगर इंसान के कहीं सर पे लग जाए, बॉडी को कहीं भी लग जाए तो जान भी जा सकती है, नुकसान हो सकता है। लेकिन कोई भी इसकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए गाड़ी जो भी निकलती है, गाड़ी के साथ जो पत्थर यहाँ से स्लिप होते हैं वो टकराते हैं, फिर यहाँ पर दुकानों को हिट करते हैं या व्यक्ति को हिट करते हैं। क्या कुछ तमाम दुकानदार संदेश देंगे हाईवे अथॉरिटी को, और खासतौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी जो इनकी ओर जो वो ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे, कोई इनसे उनको दिशा निर्देश जो नहीं दिए जा रहे, नॉर्म्स को इनकी तरफ से फॉलो नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे कितना नुकसान है? हाईवे की जो हालत बनी है, खस्ता हालत है, गड्ढे पड़े हैं, पत्थर इतने ज़्यादा कि नुकसान प्रॉपर्टी का भी हो रहा है और जानी नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल जी, प्रॉपर्टी का तो नुकसान हो रहा है, साथ में ना यहाँ पे हर रोज जो बाइक राइडर्स हैं वो गिरे होते हैं। यहाँ पे स्कूटी वाले बच्चे गिरे होते हैं, बाइक वाले गिरे होते हैं, हमें उठाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा शटर पे जो आपको हमने वो बताए थे उसके ना जो पत्थर बजे हुए थे, ये लड़का जो टी स्टॉल वाला बेचारा हर रोज यहाँ पत्थर उठाता रहता है। इसने काम करना है, पत्थर उठाने हैं। अभी मैंने अपने ये शटर जो अपने शोरूम का शटर डाउन करके रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। 2-3 बार तो हम चेंज कर चुके हैं। अभी ये इस बार कौन चेंज करेगा? ठीक है, ये तो लोग करोड़ों कमा के जाएंगे यहाँ, हम पे एहसान नहीं कर रहे ये लोग। लेकिन इनको सोचना चाहिए, एटलीस्ट जो नॉर्म्स हैं वो तो फॉलो करें। ये बात तो मानते नहीं ये लोग। अभी आपके सामने मैंने शायद बात भी की है, बोले मीडिया कोई बात नहीं, उस चीज़ को लाइटली लेता है, कोई बात नहीं, ये थोड़ी होता है ये कोई बात। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? कार्रवाई 1-2 दिन का हम इन्हें टाइम देंगे, अगर नहीं कुछ किया तो फिर ये इनको भुगतना पड़ेगा। काफ़ी नुकसान है, जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान। जानी नुकसान जी, आपके सामने पत्थर शूट हुआ था, आपके सामने बिल्कुल, किसी के सर पे लगे, किसी पे चलती गाड़ी पे लगे, कुछ भी हो सकता है। आप क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा एक रिस्क जो है वो बना हुआ है? आप तमाम जिनके लोगों के घर हैं, यहाँ पर दुकानें हैं, दुकानदार सुबह आते हैं, वो एक दहशत में रहते हैं, रिस्क रहता है कि कहीं उनको पत्थर ना टकरा जाए, उनका कोई प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो जाए। देखिए ये शीशा ये टूटा है, ये पहले भी 1-2 बार टूट चुका है। इसके सामने आप चले जाएं, ब्लू मून रेस्टोरेंट है, उनका एक पूरा शीशा ही टूट गया था। ये पत्थर किसी के सिर में लगता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वो डंडा आपने देखा है, कितना बड़ा पत्थर लगा है, एक झटके से ही इंसान की जान जा सकती है। अगर किसी की ये शीशा तो फिर लग जाएगा, लेकिन अगर कोई जान चली जाए तो वो वापस नहीं आएगी। तो ये काफी नालायकी आप साफ तौर पर देख रहे हैं। बहुत ज्यादा नालायकी है। कितनी आप देखो, अभी ये सड़क बना के गए हैं, अब इसकी हालत देख रहे हो कि क्या हालत होगी, पत्थर ही पत्थर हो गया। हमने कितनी बार फोन किया, मेरे फादर साहब बहुत बार इनको फोन करते हैं कि आप इसको सुधारें, लेकिन कोई नहीं समझा। आप क्या कहेंगे? आपकी बात भी हो रही थी हाईवे अथॉरिटी वालों से, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? अपनी नालायकी किस तरह से वो छुपाते नजर आ रहे हैं कि अगर हाईवे की ये दोनों ट्यूब्स कठुआ और सांबा वाली वो बना रहे हैं तो आधा काम क्यों छोड़ा बीच में? और कम से कम ये पत्थर उठाते, बरसात है, पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं और जान का खतरा बना हुआ है यहाँ पर। सर अभी मेरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात हुई है, जो इनके इंचार्ज है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर आप देख रहे हैं पिछले 25 दिन से यहाँ पे क्या हो रहा है। उनका बोलना ये है कि आज विश्वकर्मा डे है तो हम कल करवा देंगे। मैंने कहा आपको विश्वकर्मा डे तो चलो आज है, पिछले 25 दिन से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसके बाद मैंने उनको ये बात भी बताई। मैंने कहा हमने मीडिया वालों को भी यहाँ पे बुलाया हुआ, तो उनको आपकी जो नालायकी है वो दिखा रहे हैं।
कह रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इनका साफ दिखाने का ये मतलब है कि ये लोग अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। और सेफ्टी की बात करें तो आप मेरे साथ ऋषि जी पीछे चलिए, यहाँ पे जेके बैंक का ATM है, ये भी टूटा हुआ था। अभी SBI का टूटा हुआ था, ब्लू मून वालों का टूटा हुआ। आप पूरी मार्केट में यहाँ से चले जाइए, हर दुकानदार आपको इनकी ये ना कोई कंप्लेन ये करता रहेगा। बिल्कुल ये नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। इस स्ट्रेच की बात करें, आगे भी कहीं इस तरह से जहां काम लगा हुआ है, तमाम दुकानदारों को खतरा बना हुआ है और हाईवे की मरम्मत को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। प्रोजेक्ट का काम लगातार चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा, सेफ्टी गियर्स को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा और लोगों की जान को यहाँ रिस्क बना हुआ है। जान जा सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, शायद हादसे का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हम जब से खड़े हैं यहाँ पर लगभग पिछले 15 से 20 मिनट से, तो पत्थर इस तरह से निकलते जैसे एक तेज गोली जो वो निकलती है बंदूक से, इसी तरह से पत्थर निकलते हैं, इसी तरह से ये शूट करते हैं। चाहे वो आप देख रहे हैं कि शटर, शीशे, तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो तो पूरा दिन पत्थर उठाते रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग पत्थर भरकर एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पर छोड़ाएं कि कम से कम इसको लेकर कोई संज्ञान लिया जाए। लेकिन अब देखना है कि क्या संज्ञान लिया जाता है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा एक रिस्क बना हुआ है, ये सीरियस कंसर्न है और हाईवे अथॉरिटी का अधीन जो कंपनी काम कर रही है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर संज्ञान लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ जो वो कार्रवाई लोग करने के लिए मजबूर हो जाए। और प्रशासन से हमारी अपील रहेगी कि इसकी ओर ध्यान केंद्रित करें और दिशा निर्देश दें हाईवे अथॉरिटी के अधीन काम करने वाली इस कंपनी के तमाम लोगों को जो यहाँ के इंचार्ज हैं कि कम से कम लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए और हाईवे की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए, चाहे वो कठुआ ट्यूब की है या फिर जम्मू जाने वाली ट्यूब की है। हालत लगातार बद से बदतर खस्ता हालत बनी हुई है और ये बड़े हादसों को न्योता दे रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन 24/7 न्यूज़ के लिए।